गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज अभी क्लास शुरू करते हैं इंग्लिश की। और आपको सबको पता है कि हमारा रिसेंटली जो टॉपिक चल रहा है वो है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमने एक तरह से प्रेजेंट और पास्ट टेंस को कर लिया है। फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कि प्रेजेंट टेंस है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है उसका टेंस अगर प्रेजेंट है तो क्रमशः है पास्ट में चेंज हो जाएगा। क्रमशः कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट अगर कंटिन्यू है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। यदि पास्ट का ही इंडेफिनेट टेंस है तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस है टेंस है तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अब आप ये देखिए, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे नो चेंज आएगा। नंबर 4 पे यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यह किस में बदल जाएगा? नो चेंज। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप समझ गए? तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। यानी यदि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस है और यदि फ्यूचर परफेक्ट है और यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम क्या करें? ये तो उसके लिए हम उदाहरण देखते हैं, साथ के साथ हम रूल करते जाएंगे और साथ के साथ हम एग्जाम्पल देखते जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका फ्यूचर रहेगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए सेंटेंस देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। राम सेड टू, ये है डायरेक्ट सेंटेंस। राम said to
लक्ष्मण। क्या कहा राम ने लक्ष्मण को? आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगा। आई और वी के साथ सेल का यूज होगा। आई सेल, जैसे यहाँ पे आई और वी, और इसमें ही सी इट अदर आ जाएंगे। आई सेल राइट ए लेटर, ठीक है। आई सेल राइट ए लेटर। अब इनडायरेक्ट में हम इसको क्या लिखेंगे? राम सेड टू लक्ष्मण, राम टोल्ड लक्ष्मण। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिखोगे? दैट राम टोल्ड लक्ष्मण दैट। क्या कहा राम ने? अब इसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो आपको मैंने रूल कराया था कि सेल है तो शुड, विल है तो वुड, ठीक है, मे है तो माइट, ठीक है। बाकी उसके अलावा यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। अब आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग? राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या आएगा? ही। अब ही के साथ शुड लगेगा या वुड? तो यहाँ गौर फरमाइएगा कि ही के साथ विल का प्रयोग होता है, तो ही के साथ वुल लगेगा। यहाँ पे बेशक सेड है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा विल का। तो ही वुड, ये आपको गौर करने वाली बात है। WOULD, ही वुड राइट ए लेटर। बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। समझ गए इस क्लियर को? ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। आई के अकॉर्डिंग सेल आया। सेल मैंने आपको बताया था शुड में चेंज होगा, विल वुड में चेंज होगा, मे माइट में चेंज होगा, कैन कुड में चेंज होगा। और यदि ऑलरेडी यहाँ पे कुड वुड शुड है तो देयर इज नो चेंज। अगली लाइन में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा इनडायरेक्ट सेंटेंसेज में। तो आप देखिए गौर करने वाली बात है। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही हो गया, तो ही के अकॉर्डिंग अब यहाँ शुड की बजाय क्या आएगा? वुड आएगा। राम टोल्ड लक्ष्मण दैट ही वुड राइट ए लेटर। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सीता सेड टू गीता। ऐसे कर लेते हैं। अब सीता ने गीता से क्या कहा? सीता ने गीता से कहा यू विल अटेंड दी पार्टी टुमारो। यू विल अटेंड दी पार्टी टुमारो। ठीक है। अब आप देखिए कि टुमारो को हमने वहां पढ़ा था। अगर टुमारो आ जाए तो हमें क्या लिखना है? दी नेक्स्ट डे लिखना है। यानी यहाँ पे टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, जो आपको मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब है, विल वुड में बदल जाएगी और सेल शुड में बदल जाएगी, मे माइट में, कैन कुड में, और टुमारो क्या बन जाएगा? दी नेक्स्ट डे बन जाएगा। तो क्या होगा? सीता सेड टू टोल्ड, सीता टोल्ड गीता दैट, इन्वर्टेड कॉमास जाएंगे हट, दैट की। अब देखिए यू, ये क्या है? सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? गीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? गीता के अकॉर्डिंग। और गीता क्या है? तो गीता का क्या हो जाएगा? सी। दैट
सी, ये सी सीता के अकॉर्डिंग नहीं आया, ये गीता के अकॉर्डिंग, यानी सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो सी और वही सी के साथ भी क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी वुड और बाकी सारा सेंटेंस सेम टू सेम। सी वुड अटेंड दी पार्टी, ठीक है। सी वुड अटेंड दी पार्टी। सीता टोल्ड गीता, सीता ने गोल्ड से कहा कि वह पार्टी को अटेंड करेगी, ठीक है। सीता टोल्ड गीता दैट सी वुड अटेंड दी पार्टी। एक बार मैं आपको और ये अच्छी तरह से बता देती हूँ, थोड़ा स्पेसिफाई करके। देखिए, सीता सेड टू गीता, ठीक है। सीता ने गीता से कहा, मान लो यू विल कुक, ठीक है, दी फूड, कि तुम खाना बनाओ, ये काम मान लो। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, ये सारी है, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। समझ गए आप? अब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। अब आप देखिए रिपोर्टिंग स्पीच की, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब ये जो इन्वर्टेड कोमाज है, इनको हटा के क्या लग जाएगा, दैट, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ही हुआ ना, इसको सारी को क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ही हुआ। अब सब्जेक्ट यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट मतलब आई माई मी हुआ कुछ भी, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और यदि जैसे ये सेकंड है, यहाँ सेकंड है, तो वो किसके, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ फ्यूचर टेंस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। टेंस क्या हो जाएगा, नो चेंज। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडेफिनेट में विल और शैल लगेंगे, फ्यूचर को इंडिकेट करने वाली हेल्पिंग वर्ब। तो विल होगा तो वुड हो जाएगा, और शैल होगा तो शुड हो जाएगा। लेकिन अब आई के साथ तो शैल लगा है, और यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ही आ गया तो ही के साथ शैल का शुड नहीं लगेगा, ही के साथ विल का वुड लगेगा। और यदि ऑलरेडी यहाँ पे शुड वुड कुड कैन सेकंड फॉर्म है अगर हेल्पिंग वर्ब की, तो फिर क्या होगा, नो चेंज हो जाएगा, और ऐसे का ऐसे वुड है तो वुड आ जाएगा, शुड है तो शुड आ जाएगा, ठीक है। तो यह बात मुझे आपको क्लियर करनी थी, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम टेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट
प्लस विल या सेल, वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और प्लस क्या हो जाएगा बी, और प्लस क्या हो जाएगा विल भी सेल भी हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगी कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की कौन सी फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये कोई अब सेंटेंस देखते हैं उदाहरण के तौर पे। रहीम सेड टू सुहीम, रहीम सेड टू सुहीम। ठीक है, रहीम ने सुहीम से क्या कहा कि सीता विल बी वेटिंग फॉर यू, सीता विल बी वेटिंग फॉर यू। अब आप देखिए ये है डायरेक्ट सेंटेंस, हमें बनाना है इनडायरेक्ट सेंटेंस। रहीम सेड टू सुहीम, तो सेड टू किस में बदल जाएगा टोल्ड में, रहीम टोल्ड सुहीम, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा दैट, रहीम टोल्ड सुहीम दैट। अब देखिए सीता है यानी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का मैंने आपको बताया था नो चेंज आएगा। ठीक है, तो सीधा सीता का सीता, सीता। विल का क्या हो जाएगा वुड, और कोई दिक्कत नहीं है सीता के साथ वैसे भी वुड लगना ही था। बी, बी एज इट इज, वुड बी, आगे कोई चेंज नहीं आएगा, वुड बी वेटिंग फॉर। अब ये देखिए राम यू है, तो यू क्या ऑब्जेक्ट है, वो किसके अनुसार बदलेगा, तो वो बदलेगा किसके, राम के अकॉर्डिंग, यानी राम सुहीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, रहीम टोल्ड सुहीम, तो सुहीम के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो क्या हो जाएगा सुहीम के लिए, जैसे यहाँ पे क्या था फॉर यू, ये सेकंड पर्सन था। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा फॉर हिम, ही का क्या बन जाएगा हिम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फॉर हिम, और ये हिम किसके लिए यूज हुआ है, सुहीम के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा वाक्य और देखते हैं। I said to her, I said to her। ठीक है, मैंने उससे कहा, मैंने क्या कहा, I shall be waiting and I shall be writing an essay। I shall लगेगा I के साथ, shall be writing, I shall be writing an essay, ऐसे मैं वहीं लिख देती हूँ। ठीक है, अब इसको चेंज करो, तो I told her, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। I told her that। ठीक है, I told her that, मैंने उससे कहा। अब क्या कहा, अब यहाँ पे I क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और सब्जेक्ट में भी क्या है I है, तो क्या हो जाएगा I फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, I सेल लगेगा I के साथ, तो शुड बी राइटिंग एन ऐसे, समझ गए आप।
देखिए बिल्कुल आसान है और आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स में बिल्कुल मैं सेपरेट करके डिफ्रेंशिएट करके करवा रही हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से आ जाए। क्योंकि अगर कोई चीज हमें नहीं आती है और वो हम एक ही बार में सारी कर लेते हैं तो भी हमारे लिए समस्या का विषय बन जाता है। तो आपको बड़ा धैर्य पूर्वक सहने सहने ये रूल करवाए जा रहे हैं और ये आपके रीट में भी काम आने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से और ऑल दी बेस्ट योर प्रिपरेशन। आपने ध्यानपूर्वक सुना इसके लिए थैंक यू।